तीन लोग, चार लोग अभी जुड़े हुए थे। ओके, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला। कौन बताएगा इसको? वाफिया फातिमा, आप बताओ। सेक्शन ए, fill in the blanks. Maximum number of electrons in a shell is given by formula. Which formula? Sir, Hmm? the formula 2 and 2, 2n square, 2 and not square. 2. 2n square, that means 2 multiply n multiply n. Okay. Shayan, आप बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। Shayan, have you done that video last lecture? सर पूरा नहीं कर पाया, Hmm? सर पूरा नहीं देख पाया था। पूरा नहीं देख पाया था। अरे मेरे बच्चे, इतनी दिन तुम वहां हो गए, दो एक वीक का छुट्टी हो गया मेरा, मैं गया हुआ था बाहर। अभी तक आपने वो वीडियो ही नहीं देखा पूरा। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। चायान? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? अब देखना पूरा वीडियो, है ना? अ, जी सर। सोरा, सैयदा सोरा, आप बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। बताइए। सर 8 आ सकते। हाँ, एट। के में 2 आ सकते हैं। और इकबाल मेहदी, आप बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, the outermost shell can have maximum how much electron? Question number 4। वाफिया, आप बताइए। सर 8। हाँ, 8 आ सकते हैं। लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं। सर इन क्वेश्चन नंबर रशीन? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल का 2 हो सकता है ना? हाँ, 2। के में मैक्सिमम ओके 2 सर। इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल में मैक्सिमम 8। एम में मैक्सिमम जी 18। एन में मैक्सिमम 32। ऐसे बढ़ता चला जाता है। फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। जी। ओके सर। एन मीन होता है, के मीन होता है 1। एल मीन होता है 2। एक मिनट, इसको अगर लिखा जाएगा तो बताएंगे। तो चल ही नहीं रहा। चल तो रहा है ना? और शायन, जी सर। अभी एक बार और मैं बता रहा हूँ, उसे देखना ध्यान से, ठीक है? जी देखो,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर्मूला होता है एक। पहले तो ये समझ लो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है। ये हमारा न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ई से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब इसमें हम जैसे ये जो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे राउंड ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इनके नेम होते हैं के, एल। इससे दूसरा वाला जो होगा उसका नाम क्या होगा? एम। ऐसे ही उसके बाद वाले का ऑर्बिट का नाम एन। ऐसे ही चलता चला जाता है। ओ, इनके नाम काउंटिंग में भी होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। मतलब आगे बढ़ो। ऐसे ही। समझ पा रहे हो ना? ये काउंटिंग में जो फर्स्ट सेकंड है तो इसको ऑर्बिट में वन, टू, थ्री, फोर, फिफ्थ भी हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है। जो काउंटिंग में वन टू थ्री ये रहता है इसको हम ऑर्बिट में फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे भी हम लिखते हैं। ये छोटा बच्चा कौन है? भाई है आपका ये वाकया? भाई है, बहन है नो वो? सर, बहन है। अच्छा, बहन है। ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये ऑर्बिट्स। ऑर्बिट मीन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, में आया शायन? जी सर। शायन वो वलिया किधर है? सर वो बोल बोल रहे हैं कि वो आज पढ़ नहीं पाएगी कुछ रीजन के लिए। क्यों? आज छुट्टी है? एक सेकंड सर, पूछ रहा हूँ। जल्दी बोलो उनसे वरना वो छूट जाएगा सिलेबस, फिर हाथ भी नहीं आएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। सर ये जो आपने समझाया है तो वो ओ के बाद भी चलता रहेगा? हाँ, चलता रहता है वो। जी सर। सिक्स तक आता है, सिक्स। सेवेंथ भी आता है, सेवेंथ ऑर्बिट होती है। एन ओ ओके पी सर। तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेवेंथ ऑर्बिट तक चल। लाइक इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट सेवेंथ ऑर्बिट तक बड़ा हो सकता है अभी तक जो हमको डिस्कवरी हुई है उसके हिसाब से। ओके सर। जी सर वो एक शायान और, बताइए। वो दूसरा क्लास कर रही है। अच्छा, तो फिर आप दोनों लोग डिस्कस कर लेना और उनको समझा देना, है ना? जी सर। तो देखो, ये समझ में आया शायद आपको? जी सर। जो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकंड, थर्ड वन को फोर्थ, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, आगे ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब क्वेश्चन ये रहता है हमारा कि अगर मैं आपसे कहने लगूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल कम इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं बोर बेरी रूल। वो ये है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए। ये
ये रूल क्या बताता है हमें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल कम या विल फिल इन अ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वो सॉरी है ना, एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये एटम की ऑर्बिट्स हैं। कितनी होती हैं ऑर्बिट्स? बहुत सारी होती हैं। के एल एम एन ओ पी ऐसा रहता है। और सिंपली याद करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो अब इन्हें पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं 2n²। ये इसका मीन है 2 × n × इतना। ये सब चीजें ओपन करके इसलिए बताता हूँ कि कोई भी डाउट नहीं रह जाए। एन की जो वैल्यू होती है वो जितना ऑर्बिट नंबर आप लोगे उतनी होगी। एन की वैल्यू 1 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगी, 7 तक जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होगी। ये समझ आया शायद? यस सर। ओके, तो 2n²। अब मान लो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। के शेल मीन फर्स्ट के, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। दैट मीन द वैल्यू ऑफ n विल बी 1। n की वैल्यू कितनी होगी? 1। दैट मीन 2n², मतलब 2 × 1 × 1। तो 2 × 1 मीन 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। समझ में आया? जी सर। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होगा 0 हो सकता वाफिया है। तो, हाँ 0 हो सकता है। वाफिया आप तो बहुत अच्छा पढ़ रही हो, क्या बात है, कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th में हो, माशाल्लाह। क्या बनना है आपको, डॉक्टर या इंजीनियर? इंजीनियर। ठीक है, तो और ज्यादा मेहनत करनी होगी है ना, बट अभी जो कर रहे हो अच्छा है वो। ऐसी शायान आप बताइए, आप एल शेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? सर एन शेल है एल एल, वो एल। हाँ ये, सर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। हाँ 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मिनिमम तो 0 हो सकता है। यस सर। मैक्सिमम का मीन होता है 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 7, 8, 9 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं एटमोस्ट। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो एटमोस्ट आएगा। टू एन मतलब 2²। दैट मीन 2 × 2 × 2, 4 to the 8। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। द आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम हाउ मच इलेक्ट्रॉन। और सबसे पहले शायद ये बताइए, ये जो वर्ड है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल, व्हाट डू यू मीन बाय आउटर मोस्ट शेल? सर आउटर मोस्ट शेल वो शेल होते हैं जो सबसे बड़ा होते हैं। ना, नहीं नहीं नहीं, सैयदा शुभ्रा आप बताइए,
What do you mean by outermost shell? This is very very important shell. दूसरा शेल का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट शेल है। इसको लास्ट मैं तो आंसर ही बता दूंगा। बताइए। जी सर। सर आउटर मोस्ट शेल मतलब जो पहला शेल जो रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं 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 नहीं, वो इनर मोस्ट है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे लास्ट वाले, सबसे लास्ट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन वो शेल या ऑर्बिट सबसे लास्ट का होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो या तो आउटर मोस्ट शेल में होता है 99%, 99 तो नहीं 90%, 1% सेकेंड लास्ट में होता है जिसे पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। बट वो बात की बात है, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा अभी आपको। बस अभी आपको क्या रखना है, इसका नाम सबसे लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसका नाम है आउटर मोस्ट शेल, या फिर दूसरा नाम क्या ले सकते हैं आप इसका? लास्ट ऑर्बिट। और क्या ले सकते हैं इसका नाम? वैलेंस शेल। ये याद कर लेना आप लोग। शेल की स्पेलिंग SHE आएगा, ए नहीं है। शेल, इसके 3-4 नाम होते हैं। आउटर मोस्ट शेल, या फिर क्या बोलेंगे लास्ट ऑर्बिट, या फिर वैलेंस शेल। लिख लो आप बच्चों, है ना। आउटर मोस्ट शेल मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट। कोई भी एटम हो, शायद समझ पा रहे हो ना, कोई भी एटम है उसमें जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होगा, स्टार्टिंग नहीं, हमारा जो न्यूक्लियस से जो स्टार्टिंग होता है शेल उसको फर्स्ट शेल बोलते हैं, स्टार्टिंग शेल। बट जैसे जैसे वो लास्ट का जो शेल होगा ऑर्बिट, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या आउटर मोस्ट शेल, या फिर लास्ट ऑर्बिट, या फिर बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नेम वैलेंस शेल। और दिस ऑर्बिट इज वेरी वेरी, कितनी बार वेरी बोलूं, बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारे का सारा रिएक्शन इसी से होता है। जैसे कोई भी ऑर्बिट्स होती हैं जो नीचे वाली होती है उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो फिक्स होती हैं। बट मैं दूसरा टैब वो खोल लेता हूँ तो अंदर उस साइड दिखेगा नहीं। ये ओपन कर। हाँ, पता बच्चों आपको मैं बहुत थका हुआ हूँ। मॉर्निंग में 11 बजे आया था मैं वहां से। मैं गया था कोडाई कनाल। ठीक है तो आउटर कहाँ मोस्ट थे शेल सर आप? क्या नहीं जी? कहाँ गए थे आपसे? कोडाई कनाल तमिलनाडु। ओ, तो आप मैं आज आए? हाँ जी आया हूँ। मैं एक वीक के लिए गया हुआ था वहाँ पे। कैंप मोबाइल ही गिर गया। वहाँ पे इस्लामिक रेसिडेंशियल कैंप था, उसमें गया हुआ था। ओ, तो हिल स्टेशन है ना, वहाँ पे माउंटेन है सारे। बहुत अच्छा फील होता था, ठंडा लग रहा था बहुत। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है शायद। ये 2n² रूल को फॉलो नहीं करता है। ये जो है हमारा 2n² रूल को फॉलो नहीं करता है, विच इज एक्सेप्शन। शायद समझ पा रहे हो ना? यस सर। ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, एक एटम में 4 ऑर्बिट है, कितना? लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
सर 16। सर 8। हाँ 8 होंगे, अभी तो बताया आप लोग से। अगर लास्ट ऑर्बिट में कहीं भी बोलूंगा फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे, क्योंकि फर्स्ट का जो रूल होता है वो डुप्लेट रूल बोलते हैं, मतलब दो। देखो नाम सुनो केमिस्ट्री में किस टाइप के होते हैं। यहाँ पे सेकंड का रूल या 8 का रूल नहीं बोलते, 8 को केमिस्ट्री में ऑक्टेट बोलते हैं। आपको थोड़ा सा ये नेम भी समझ में आने चाहिए। केमिस्ट्री में 8 को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट। 2 को क्या बोलते हैं? डुप्लेट। इन लोग सर से 2 अच्छे को। अच्छे नाम नहीं दिए थे। हाँ 2 को केमिस्ट्री में 2 के रूल को बोलते हैं डुप्लेट रूल, 8 के रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो आपको ऐसे नहीं लिखा आएगा कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा एटम्स फॉलो द रूल ऑफ ऑक्टेट या एटम फॉलो ऑक्टेट रूल। तो जो बुक्स में जो हमको प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी होती है। इसलिए आप लोग को समझना चाहिए कि ऑक्टेट मीन होता है 8। अब 1 2 3 वाले में नहीं, केमिस्ट्री के अंदर अगर ऑक्टेट आएगा तो उसका मतलब आप समझेंगे 8। केमिस्ट्री में अगर डुप्लेट आएगा तो उसका मीन क्या समझेंगे आप? 2। तो सर आई हैव। लास्ट और जी हाँ बताओ। सर ये जो आउटर मोस्ट शेल है तो ये समझ में नहीं आया। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होगा? आउटर मतलब बाहर वाला, मोस्ट मतलब सबसे बाहर, सबसे लास्ट वाला शेल जो होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे लिखा है आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम, तो इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये ध्यान देना हर हाल में। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनमें एक के अलावा शेल ही नहीं होता है, तो उनमें सिर्फ 2 ही आएंगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो उनके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम को भी आप मान सकते हैं एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इनकी जो ऑर्बिट्स होती हैं इनमें 1 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाते, क्योंकि इनमें ऑर्बिट्स ही नहीं है बड़ी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स, इन एटम्स को हम बोलते हैं कि ये एटम्स डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का। और जो दूसरे एटम्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल। तो लास्ट ऑर्बिट मतलब मैं बना के दिखाऊंगा आपको जब समझ आएगा। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये बात जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो इसी शेल के ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहले केमिस्ट्री आती है मॉलिक्यूल पे, उसके बाद और ज्यादा डीप देखें तो एटम्स पे, और ज्यादा डीप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स पे, और ज्यादा डीप देखें तो फिर शेल पे, और शेल में भी लास्ट वाले शेल पे। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर, लास्ट वाली शेल में। तो एक्सप्लेन द 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन फिल अप रूल। और सिंपली एक्सप्लेन, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस बाई n is expressed by shells or orbit. So if n is equal to 1, then first shell electron, maximum electron will be 2. If n is equal to 2, then maximum electron will be 8. दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ कर दूं क्या मैं? आप लोग लिख लेना ये सब, ऑक्टेट, डुप्लेट। लिख लिया आप लोग ने? जल्दी बताइए। यस सर। ओके ठीक है। शायान आपने लिख लिया बेटे? यस सर। ओके।
शायान तो मेरा दोस्त है। अगर आप लोग ये पढ़ लोगे ना तो जो 11 12 के भी होंगे ना स्टूडेंट, उनको कंप्लीट कर दोगे। उनसे क्वेश्चन पूछोगे, उनसे बताया नहीं जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि इसको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है बस बाई हार्ट करते चले जा रहे हैं। ये सब लिख लेना सर मुझे इम्पोर्टेंट क्या है। क्या बोल रहे हो बताओ। मुझे क्वेश्चन नंबर 7 पे डाउट है और 8 पे भी। वो अभी सिखाऊंगा मैं। ओके सर। चलो ये मैं सोच रहा हूँ ये बाद में करेंगे हम। पहले हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करना ठीक रहता है या वाइट शीट लूँ मैं, आप बताओ बच्चे। सर वाइट शीट। और ओके देखो, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है ना। ये ऑर्बिट्स है। ऐसे बनाए ना ऑर्बिट, ये सड़ी सड़ी ऑर्बिट बनाना अच्छा नहीं लगता है। देख रहे हो, जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी उसका खुद का भी ऑर्बिट बन गया। ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। ऐसे ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना शायद। यस सर। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होता है के। दूसरा नाम क्या होता है इसका, फर्स्ट। सेकंड ऑर्बिट का नाम होता है एल। दूसरा नाम क्या होगा इसका। सेकंड। हाँ, थर्ड ऑर्बिट का नाम होगा एम, फिर होगा थर्ड। अब एक चीज आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो समझना है हमको क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। इसमें कौन सा ऑर्बिट लास्ट है, ये जो मैंने बनाया है। सर एम। हाँ एम। तो ये ऑर्बिट लास्ट सर है इसमें, तो इसमें इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना मैक्सिमम वो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। जैसे अभी और बनाता हूँ। अच्छा पहले ये रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है हमारा। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट।
ये सेकंड ऑर्बिट, और ये है इसका थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, और एक ऑर्बिट और बनाता हूँ जो होगा फोर्थ ऑर्बिट। सही है ना? कलर चेंज करें। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे शायद? Sir, 2. तो वाफिया आप बताना, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 8। ओके, अब सुगरा आप बताइए, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 थर्ड ऑर्बिट सर 32 नहीं, you will apply the formula 2n square 2 in third orbit. What is the value of n? शायान बताइए। Sir, n है शेल का नंबर। हाँ, तो क्या वैल्यू आएगा n की? सर n 18 की वैल्यू है 3। हाँ 3, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड ऑर्बिट सेकंड, थर्ड ऑर्बिट 3। बहुत सिंपल है यार, जितना नंबर है इतना वैल्यू। तो 2 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, दैट मीन 18 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। अब शायान आप बताइए, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर फोर्थ ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये अब सबसे आउटर मोस्ट है बैलेंस। वाफिया आप बताइए, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। आप बताइए सैयदा सुगरा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्थ ऑर्बिट में? सर वो लास्ट ऑर्बिट है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। हाँ ठीक। और इकबाल मेहदी आप बताइए, लास्ट ऑर्बिट में फोर्थ जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट है और इसको हम क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है मेरी या कट रही है? मैं इकबाल मेहदी आप ये बंद कर, आप लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक ठीक, ओके। तो ये लास्ट ऑर्बिट है और लास्ट ऑर्बिट का हम एक प्यारा सा नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एक और नाम है इसका प्यारा सा, क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस शेल। अच्छा, या ऑर्बिट दोनों एक ही चीज है? शेल या लिख जाओ, ये कॉर्नर में जाने से लिखना ही बंद कर देता है। शेल इक्वल टू क्या होता है? ऑर्बिट। चाहे कोई ऑर्बिट बोले या कोई शेल बोले, एक ही चीज है। लेकिन अगर ऑर्बिटल बोल दूं ना तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल डिफरेंट चीज है। सुनो मेरी बात को, ऑर्बिट बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर ऑर्बिट या शेल बोलूं तो एक ही चीज है। तो लास्ट वाली वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट या लास्ट ऑर्बिट, ऐसा नाम है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अगला, जी जी टेल मी।
सर वो जितने भी ऑर्बिट्स रहेंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा वो हमेशा 8 ही रहेगा। हाँ 8 ही रहेगा हमेशा। 8 मतलब मैक्सिमम 8, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 मैक्सिमम, 0 भी हो सकता है। ठीक है। मतलब ऑर्बिट्स अगर फिफ्थ तक ऑर्बिट्स फिफ्थ तक होंगे तो हाँ हाँ आउटर मोस्ट मैक्सिमम 8 हो सकता है। हाँ। ऑर्बिट अगर मान लीजिए एक भी और बड़ा होता तो फिर इसमें 8 नहीं आता फोर्थ वाले में, बट इसके ऊपर जो लास्ट वाला होता ना फिफ्थ, उसमें 8 आता फिर, क्योंकि ये फिर वो बाद में बताऊंगा मैं, जब आप मैं कहूंगा। और ओके ज्यादातर जो सर। 90% रिएक्शंस होती हैं वो इसी लास्ट ऑर्बिट से होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रही चीजें? सच बताना बिल्कुल, ऐसा मत करना कि मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे क्या ये आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ये डिफिकल्ट लग रहा है या ये सिंपल है? सर आसान है। शायान पहले आप बताइए। सर बहुत आसान है। आसान। आप बताइए वासिया। सर मुझे तो डिफिकल्ट लग रही है थोड़ा सा। डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग तो रहा है। हाँ हाँ, ये तो है। आप बताइए, और कौन रह गया? हाँ इकबाल में भी बट आप बताइए, ये आपको डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट लग रहा है या ये आसान है? सर सही है बस। अच्छा, आपको इंग्लिश से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, क्योंकि शायद आपका हिंदी मीडियम हो, है ना? जी, इंग्लिश में प्रॉब्लम है थोड़ी। तो आप एक काम किया करिए, अगर कुछ समझ में आए ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए कि ये हिंदी में ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। क्योंकि बेटे एक बात बताऊं आपको, अगर कहीं अच्छी जगह जाना चाहोगे ना तो वहाँ हिंदी है ही नहीं। हम लोग को 2 2 3 3 साल हो जाते हैं हिंदी लिखे हुए, क्योंकि यूज ही नहीं होता कहीं पे उसका, सिर्फ बोलने में, इसलिए क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। बट अगर ऑफिशियल में अपना बताऊं ऑफिस के अंदर, तो 2 से 3, दो कितना, मुझको 3 साल इधर है बेंगलोर में, 1 से 2 साल दिल्ली में था और दूसरी जगह पे था। दिल्ली में तो कभी कभी यूज हो जाती थी लिखने में, लेकिन यहाँ बेंगलोर में 3 साल से एक वर्ड नहीं लिखा है ऑफिस के अंदर हिंदी का, यूज ही नहीं है उसका। तो दूसरी बात, इंजीनियरिंग में जब हम जाते हैं तो हिंदी में बुक्स ही नहीं है, पूरे का पूरा इंग्लिश में ही होता, सब कुछ इंग्लिश में। और जो अफसोस की बात यह है कि जो लेक्चरर होता है वो भी इंग्लिश में ही बोलता है, और हम लोग हिंदी से पढ़े होते तो हमारा तो गोली हो जाता है। सर मुझको जो बहुत टाइम लेक्चर लगा था। जो पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश में ही बोलते हैं। हाँ इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अगर खराब कॉलेज में चले जाएंगे तो वो ऐसे ही उठा लेते हैं उल्टे सीधे टीचर्स को, वो हिंदी में पढ़ाते हैं। किसी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए ये ऐसा है बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी जिस चीज में बनी होती है उसी में अच्छी लगती है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने काम किया वो अरेबिक में किया, उससे भी पहले किया था यहाँ की जो पाली लैंग्वेज थी इंडिया की उसमें, उसके बाद किया ग्रीस में, ग्रीक लैंग्वेज में साइंटिस्ट के ये वर्ड है जिसको फंडामेंटल साइंस बोलते हैं हम, मतलब साइंस की शुरुआत जो हमने समझी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो आई ना हमारी दुनिया के अंदर, वो आई है टोटली इंग्लैंड से और फ्रांस से और यूएसए से। इसी वजह से जो जितना भी बुक्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटी की चीजें हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वो सब इंग्लिश में है। सिर्फ इस वजह से ट्रांसलेट करने को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए आप जाए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या एमआईटी में, अब वहाँ कहाँ हिंदी पढ़ेंगे, या किसी को समझाना चाहे तो आज के टाइम पे जो इंग्लिश है वो वे ऑफ कन्वर्जेशन है। इस वजह से हमको इंग्लिश को अपनाना ही पड़ेगा मजबूरी में, चाहे कैसे भी, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता है। ऑफिस मान लीजिए अगर मैं हिंदी ही नहीं बोलूँ, इंग्लिश ही नहीं बोलूँ, तो ऑफिस में कैसे बात करूंगा, वहाँ हिंदी में बात ही नहीं होती है।
तो और ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आप लोग ऐसा घबराना मत कि बहुत डिफिकल्ट है बोलना, नहीं। जब आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इट्स वेरी इजी। कुछ बच्चों को लगता है पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना केमिस्ट्री, ये उस इंग्लिश बोलने से भी ज्यादा आसान है। बस ये है कि आप लोग इसको समझना। बुक्स में आप पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट फील होगा, लेकिन इसमें आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ऐसा। और ये फाउंडेशन है, मेन बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कितना भी बड़ा एटम हो, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और अभी मैं आपको ऑर्बिट भी दिखाऊंगा। चलो अब एक क्वेश्चन शायाम से। इसमें लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्योंकि दिस टू एटम हैज फॉलो द डुप्लेट रूल। कौन सा रूल? डुप्लेट। डुप्लेक्स। हिंदी में डुप्लेक्स नहीं, डुप्लेट। ये पता नहीं केमिस्ट्री में क्यों ये इतने डिफिकल्ट वर्ड बनाए उन्होंने, जबकि नॉर्मली इसे बोल देते ये 2 एटम वाला रूल फॉलो करता है। डुप्लेट इतना छोटा हो गया। DUPLET, डुप्लेट मीन 2। और अगर एक ऑर्बिट और ऐड कर दूं तो मैं इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दूसरी ऑर्बिट में? 8। उसके बाद 8 चलेगा मैक्सिमम। अगर ये मैं 3 ऐड कर दूं तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। 4 ऐड कर दूं तो नीचे वाली जो है ना, वो उसमें अब 8 नहीं रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 18। और फोर्थ में कितना होगा? 8। मतलब लास्ट ऑर्बिट कहीं पे भी आपको दिखे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ क्लोरीन। बहुत सारे लोग इसे क्लोराइन भी बोलते हैं, बट ये क्लोरीन है। जैसे एक है आयोडीन, बहुत सारी कंट्री में आयोडीन को आयोडाइन बोला जाता है। जी बताइए, आपको कोई डाउट है? सर, जो आपने वर्कशीट पे क्वेश्चन दिया था, व्हाट हाँ हैपेंस इफ द आउटमोस्ट शेल इज नॉट कंप्लीट, तो ठीक है, क्या अभी होगा? बताऊंगा। एक मिनट आता हूँ, उसी पे तो आ रहा हूँ। ओके। मैं गया हुआ था। एक मिनट बच्चों, आता नहीं। ओके, सॉरी, गार्बेज वाला आया था इसलिए। पेन कहाँ गया? ये था। ओके, इस शायान ये बताइए, इस ऑर्बिट का जो लास्ट ऑर्बिट है उसका दूसरा नाम क्या होता है? सर वैलेंस। वैलेंस शेल।
या लास्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें हम करते हैं जो हमें डाउट आएगा इसमें। अब ये जैसे पूछ रहे थे क्या होगा अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो, यही था ना, लास्ट ऑर्बिट में अगर 8, वो एक्चुअल में जो वर्कशीट दी मैंने थोड़ी हैवी हो गई, वो पहले मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे और वो वर्कशीट के अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि मैं जा रहा था इसलिए मैंने थोड़ा हैवी बना दिया वो। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा अगर मान लीजिए, इससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लोरीन 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। वाफिया मुझे बताइए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पता? नो सर। हाँ, पढ़ नहीं रही हैं, मेहनत करना है बेटे। शायान आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 प्रोटॉन्स है अगर वो माशाल्लाह, आयोनिक है। लग रहा है शायान तो साइंटिस्ट बन जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 ही प्रोटॉन है। ये सब तो बाबू बताया था मैंने आपको, पता है जो पढ़ा रहा हूँ वो सब कनेक्ट है आपस में। एक भी चीज अगर आप छोड़ देंगे ना तो वो गायब हो जाएगा, बीच का समझ ही नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर 17 का मतलब है कि उसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में वो रिवाइज करते रहना, अदरवाइज आइंस्टाइन सर भी आ जाएंगे ना अंदर से निकल के, वो भी नहीं बता समझा पाएंगे। इसमें सोचना, क्योंकि केमिस्ट्री है, डीपली लेवल पे सोचना, शांत होके घर पे, मोबाइल में नहीं घुसना है, स्क्रॉलिंग नहीं करना है, वरना तो ये भी स्क्रॉलिंग की तरह हो जाएगा। और रिलैक्स होके सोचना है कि एक्चुअल में है क्या, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कहाँ है वो, प्रोटॉन कहाँ है, जितना इलेक्ट्रॉन है इतना प्रोटॉन होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो प्रोटॉन पॉजिटिव हो तो दोनों का चार्ज इक्वल होता है, इस वजह से। चलो अब हम बात करते हैं इसको ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चेक करने की। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन मैंने इधर लिखा है। पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, रूल क्या है हमारा, 2n²। पहली ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17, क्लोरीन का हम बना रहे हैं। तीसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट इसमें जो लास्ट ऑर्बिट है 3 ही ऑर्बिट बनेंगी क्योंकि 2 8 10 हो चुका है, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो तीसरी ऑर्बिट में 7 ऐसे। तो लास्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको बनाए तो ये ऐसे बनेगा। ये न्यूक्लियस हो गया, चाहो तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आप बना सकते हैं अंदर, बट ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो समझाने का। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में कितना आएगा वाफियन? यस सर। तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? क्लोरीन की सर 8। 8 नहीं, टोटल क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। 17। तीसरी ऑर्बिट में कितने होंगे? पहली ऑर्बिट में 2 आएंगे,
दूसरी में 8 आएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे? 8 और 2 10। तो 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 17। तो 10 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हुआ ना। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 7। तो तीसरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा क्लोरीन का। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप लोगों को करके दिखाना है क्वेश्चन। ये समझ में आया सबके? कभी भी आप देखोगे लास्ट ऑर्बिट में आपको 8 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये जो लास्ट ऑर्बिट है, इसमें ये मार्कर शो नहीं होता ना, होना चाहिए था। अभी भी शो नहीं हो रहा ना। ये समझ आया ना बच्चों? बताओ। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, अब तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए। सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एक बनाना है आपको। कैल्शियम, दैट इज 20। इसका भी आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ये दोनों का बना के दिखाओ मुझे जल्दी से। अच्छा, जब हो जाए ना तो मुझे बताना कितना कितना आया। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को इसके लिए। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर मैं रीजॉइन करूँ, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ठीक है, ओके कर लो। सर सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में 4 आ रहे हैं सर, और कैल्शियम में 8 आ रहे हैं कैल्शियम सर। में 8। 8। अच्छा, बताना क्या क्या आ रहा है। कैल्शियम का पूरा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ पूरा। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, नहीं 3p6 4s2। अच्छा, तो वो निकाल के दिखाओ ना, कोई 8 ऐसे भी निकाला आपने। शायान आप बताइए। सर सिलिकॉन के लिए पहले शेल में है 2, दूसरे में है 1 2 3 4 5 8 और तीसरे में है 4। और कैल्शियम के लिए है पहले वाले में 2, दूसरे वाले में
6, तीसरे वाले में नहीं नहीं 10 और चौथे सिक्स वाले नहीं में सिक्स नहीं सिक्स नहीं 0 0 0। एट एट एट। पहले में 2, दूसरे में 8 आएगा 8, तीसरे में और सर तीसरे में है 10 और चौथे में है 0। 10। अच्छा सर तीसरे में 10। चौथा तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये तो 10 तो हो ही नहीं सकता ना, लास्ट ऑर्बिट तो ये है। आप बताइए अब क्या नाम है सुगरा, ऐसे बताओ जैसे मैं ये बोल रहे थे शायद। सुगरा सही है जी सुगरा, सर। आप बताइए। जी सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। सर मैं आपको उसमें बताऊं 1s2 में कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, मुझे नंबर बता दो, पहली ऑर्बिट में कितना है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है। सर पहली ऑर्बिट में 2 है, हम्म सेकेंड ऑर्बिट में ठीक है। सर 8 है, हम्म थर्ड ऑर्बिट में 18 है सर। 18। नहीं सर 8 8 है सर। अच्छा अच्छा 8। और फोर्थ में देखो बच्चों, इस टाइप से जो आएगा मीन पहले में 2, दूसरे में 8, अब तीसरे में तो हमें समझ ही नहीं आएगा ना, 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा वो 18, बट ये तो 20 होना है। इसके लिए एक रूल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिट में है, उसको हम बोलते हैं ऑफ बाउ रूल। उससे हमको पता चल जाएगा कितना भी बड़ा एटम, मान लीजिए यूरेनियम 92, यूरेनियम तो आप लोग को पता ही होगा ना, शायद आपको पता है यूरेनियम। जी सर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। हाँ, तो हम उसका भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और ये भी बता सकते हैं किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इस अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स हमको वो रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली ऐसे ही देख के बता दोगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 तक अगर हम बताएंगे तो कितना होगा 18। लाइक जैसे सिलिकॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4, वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता चला 8 to 10, 10 और 4 14। लेकिन यहाँ तो 20 है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते 2 8 10, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, तो यहाँ आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए एक रूल होता है ऑफ बाउ रूल, जिसको हम बाद में बताएंगे। अब क्वेश्चन किया था वाफिया ने कि ऐसा क्यों होता है कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे 6 है, 4 है, 3 है, वो फिल करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ऐसे ही रहते हैं क्या, या वो क्या करते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो मीन they try to complete the outermost orbit with octet rule या octet number, मीन वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सिलिकॉन है 2 8 4, तो इसको सिलिकॉन को एटम को स्टेबल रहने के लिए क्या करना होगा, बताइए। इसको स्टेबल रहने के लिए क्या करना होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है स्टेबल होने के लिए, 4 और 4 8 हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज सल्फर 16, तो 2 8
6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए? शायान आप बताओ। सर 2 चाहिए। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना लास्ट ऑर्बिट को जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं बाई ऑक्टेट रूल। मतलब लास्ट में वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं वो उनको छोड़ देते हैं या लूज कर देते हैं ऐसा। अब मैं आपको ऑर्बिट दिखाता हूँ, है ना। उसके बाद क्लास खत्म और आप लोग एक बार दोबारा से उस जो वर्कशीट दी है उसको कर लेना कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं ऑर्बिट की साइड। ऑर्बिट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे ऑर्बिट ऐड होती जाती हैं। क्या आप एक और वर्कशीट देंगे क्या? जी नहीं नहीं, इसी वर्कशीट को करना है क्योंकि अभी अभी आप लोग को इसमें डाउट होंगे बहुत सारे। ओके सर। चलो अब हम आ जाते हैं ऑर्बिट की साइड, है ना। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स भी दिखेंगे। ये जो आपको इस पे दिख, अरे सॉरी, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं की मैंने। कुछ दिख रहा है बच्चा आपको? यस सर। क्या दिख रहा है बताइए। सर पीरियोडिक टेबल दिख रहा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा, इसका नाम होगा पीरियोडिक टेबल। इसको भी बताऊंगा डिटेल में, उसका नाम पीरियोडिक टेबल ही क्यों रखा है। इसमें एक हाइड्रोजन का एटम दिख रहा है, तो ऑर्बिट कितना है आपके पास? एक ऑर्बिट सिंगल। और इसकी एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहते हैं डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये है आपका हीलियम। अब हीलियम के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखा, अच्छे से दिख पा रहा है ना। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं? वाफिया आप बताओ। हीलियम का न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और इसमें कितने प्रोटॉन और कितने, इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताइए। सर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। 4 कहाँ से दिख रहा है? बाहर जो घूम रहे हैं वो कितनी चीज है ये बताओ। सर 2। तो ये जो बाहर घूमता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये 2 है। अंदर 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल दिख रहे हैं ना, येलो और वो ग्रीन और रेड, यस सर। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अभी बताया था जितना प्रोटॉन होगा इतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 बाहर इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन है, और जो ग्रीन दिख रहा है वो आपका न्यूट्रॉन है। अब और इसमें ऑर्बिट कितना है, 1 या 2? सर एक डाउट है कि एक होना चाहिए मगर इसमें 2 क्यों दिखा रहा है? ये हीलियम है ना, एक ही ऑर्बिट है, इसमें 2 नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन ये एक ऑर्बिट एक ही है। एक ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक घूम रहा होगा। ऑर्बिट का मतलब होता है बेटे कि इलेक्ट्रॉन जहां राउंड लगा रहा है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी उस पर राउंड लगाएगा। ये ऐसा नहीं होता जैसे कि साथ साथ घूम रहे हैं, नहीं। एक दूसरी जगह कहीं घूम रहा होगा, दूसरा वाला कहीं और घूम रहा होगा, लेकिन कभी ना कभी वो उसके पास आया होगा। अगर देखिए, एक को देखते पहले, एक से समझ में आ जाएगा।
मुझे भी ये डाउट आता है जो तुम्हें आया ना। अब आप ये देखो, ये जो पोजीशन चल रही ना इसकी, इसमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन वो चेंज हो जाती है। एक बार इस साइड राउंड ले रहा है तो वो चेंज होकर दूसरी बार दूसरी साइड राउंड लेगा। ऐसा ऐसा ही दूसरा इलेक्ट्रॉन्स कर रहा होगा। तो इनका कभी ना कभी जो ऑर्बिट है वो ओवरलैप होता है। तो उस ओवरलैप की वजह से हम इसको सेम ऑर्बिट में बोल देते हैं। जैसे ये हीलियम है, तो ये कभी ना कभी ऑर्बिट जो है अपना ओवरलैप करेंगे। तो इनमें कितने ऑर्बिट है? एक ही ऑर्बिट है, मतलब दोनों सेम ऑर्बिट में। अभी देखना, जैसे मैंने बनाया लिथियम, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। देखो दो लोग तो एक ही ऑर्बिट में चल रहे हैं, साथ नहीं चलेंगे। ऑर्बिट मतलब उसी रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। और एक लोग जो है वो बिल्कुल बाहर जा रहा है, इलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो है सर्कुलर है, और वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर वाला वो इलेप्टिकल पाथ में जा रहा है, या पैराबोलिक बोल सकते हैं आप इसको। ये देखो, वो सर्कुलर नहीं चल रहा है ना, गोल गोल नहीं घूम रहा वो इलेक्ट्रॉन, है ना? दिख रहा है ना आप लोग को, वो गोल गोल नहीं घूम रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। मतलब लंबा लंबा गोल तो है लेकिन लंबाई में घूम रहा है गोल, उसको इलिप्टिकल बोलते हैं। ऑर्बिट कितने हैं इसमें? 2। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है शायद? सर मैक्सिमम 8। एक है नहीं, मैक्सिमम 8 तो आएंगे, बट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? इसमें 1। बेरिलियम में कितने लास्ट ऑर्बिट में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो 2। ऑर्बिट होने का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन सेम एक साथ घूमेंगे। सेम ऑर्बिट होने का मतलब उस ऑर्बिट को कभी ना कभी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऑर्बिट को। जैसे ये देखो, अब कितने हो गए? मतलब लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, अब 4 इलेक्ट्रॉन, 5, अब 6, अब 7, अब 8। अब देखो, इतनी दिक्कत हो जाएगी आपको कि चारों तरफ वो घूमते हुए नजर आएंगे। पाउज नहीं हो सकते। अब ये फूड अच्छा लग रहा है ना, चींटियां दौड़ रही हैं, सांप। पहले में 2 हैं, लास्ट वाली जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन होने ये ऑर्बिट फील्ड हो गई है। अब इन ऑर्बिट में चेंजिंग नहीं आएगी। तो तीसरी ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं स्टार्ट कर, तो सोडियम की वजह से तीसरी ऑर्बिट लग गई। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, और एक में जाता है और आता है। देखो, अब देखो ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे ही मैग्नीशियम, ये पूरा बढ़ता चला जाएगा। एल्यूमिनियम, ये 19 पे। और कैल्शियम करूं तो 4th। और कैल्शियम में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 20 है ना, 2882। उसको मैं समझाऊंगा कैसे पता करते हैं रूल से। अब जैसे मैं यूरेनियम करूं, ये हाँ, चींटी की तरह लग रहा है पर इसमें भी लास्ट ऑर्बिट में आपको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा जाता हुआ। राइट मोस्ट पे जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यूरेनियम के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, 1 या 2। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं लेकिन लास्ट ऑर्बिट में कितना कम इलेक्ट्रॉन है ना? कैसा दिख रहा है ये? जैसे चींटी होती है। शायान, ये कैसा फील हो रहा है ये देख के? सर थोड़ा सा उल्टी उल्टी लग रहा है। क्या लग रहा है? थोड़ा सा एक देख
उसे फिगर आउट करने में कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, उसमें थोड़ा उल्टे उल्टे लग रहा था। अच्छा, हाँ वो लगता है क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाफिया तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इन इलेक्ट्रॉन से? वाफिया कहाँ गए? ओके, इस तरह से होते हैं। अगर मैं 103 की बात करूं तो इसमें और ज्यादा दिखेंगे आपको, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में बिल्कुल लास्ट पे आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखेंगे, 2 3 4 5 इनके अलावा। देखो तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इनको जूम कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही घूमते फिरेंगे। ओके, ये समझ आया ना आप बच्चों को? इसमें भी यही है। देखो लास्ट ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1 1, है ना? किसी को भी आप ले लोगे तो लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा, मैक्सिमम 8 हो सकता है। इसमें भी लास्ट ऑर्बिट में 2 है, इसमें लास्ट ऑर्बिट में 2 है, यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना? देख पा रहे हो ना आप लोग? यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 7 और यहाँ 8। मतलब लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन विल फिल। हाइड्रोजन वाला लें तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखो लिखा भी 2881। कैल्शियम, रुबेडियम, लास्ट में सब में 1 1 दिख रहा है। इधर जाएंगे तो लास्ट में सब में 2 2 दिखेगा। मैंने कैल्शियम पूछा था ना, 2882। वो बाद में समझ में आएगा ऐसे क्यों होता है। इधर लास्ट में 2, लास्ट में 2, लास्ट में 2, लास्ट में 2, सब में 2 2 वही है क्या? इधर लास्ट में 4, ऐसे दिखाया है मैंने, ठीक है? तो ये समझ में आया ना लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम 8, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो आप लोग जो वो वर्कशीट है उसको कंप्लीट कर लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे उसमें डाउट्स भी हो सकते थे, इसलिए मैंने ये किया। इंशाल्लाह कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट है? सर जो बाकी के क्लासेस है वो कब स्टार्ट होगी? बाकी की इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। शायन आपको मैथमेटिक की जरूरत है या नहीं? सर मैं मैथ्स में मुझे आसानी लगती है, मगर मम्मा से पूछ लेता हूँ। देख लेना, साइंस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक में मुझे लग रहा है कर लोगे आप, मैथ की परेशानी नहीं होगी। जी लेकिन जिन लोग को मैथ में परेशानी होती है, क्योंकि मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ना स्टार्टिंग में, फाउंडेशन, तो वो लोग कर लेना, है ना? ठीक है, ओके, है ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। बाय।